Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the topic angular momentum. Today we will discuss about the topic linear momentum. आज हम linear momentum के बारे में पढ़ेंगे कि linear momentum होता क्या है। पहले हम momentum के definition करते हैं the quantity of motion in a body. किसी भी बॉडी में मोशन का जो क्वांटिटी होती है, कोई भी बॉडी जब मोशन करता हो, अगर हम पैदल पे जा रहे हैं या हम बाइसिकल पे जा रहे हैं या फिर मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, जब भी वो बॉडी मोशन करता हो तो इस मोशन की जो क्वांटिटी होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मोमेंटम। सो मोमेंटम का जो डिफिनीशन है वो है हमारे साथ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी। किसी भी बॉडी में मोशन का जो क्वांटिटी होती है, एक होता है लीनियर मोमेंटम, एक होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में मैंने पहले जो लेक्चर अपलोड किया था, ये है हमारे साथ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, कोई भी बॉडी जब लीनियर में मोशन करता हो इसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पर देखो, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मोशन किसी भी बॉडी में जो मोशन का क्वांटिटी होती है इसको हम कहते हैं मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम ये डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी पर। लीनियर मोमेंटम नंबर 1 डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी। सेकंड, लीनियर मोमेंटम या फिर मोमेंटम डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी का जो वेलोसिटी होती है, अगर कोई भी बॉडी हाई स्पीड से जा रही, किसी भी बॉडी का स्पीड हाई है, तो इस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है और मास पर भी डिपेंड करता है। दो बॉडी है ना, एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं ये हमारे साथ दो बॉडी है, दोनों बॉडी एक ही वेलोसिटी से जा रही है, लेकिन एक बॉडी का जो मास है वो है तकरीबन 10 kg और दूसरी बॉडी का जो मास है वो है 5 kg। अब इस दोनों बॉडी का जो मोमेंटम है वो यहाँ पर डिपेंड करता है मास पर, क्योंकि इस दोनों बॉडी का जो वेलोसिटी वो तो सेम है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है मास पर। सो जिस बॉडी का मास बड़ा हो वो इसका मोमेंटम उसका ज्यादा होगा। सो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यहाँ पर जो डिफिनेशन है, यहाँ पर जो डिफिनेशन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये मैथमेटिकल डिफिनेशन है। ठीक है, सो यहाँ पर जो डिफिनेशन है मोमेंटम का, ये है क्वांटिटी ऑफ मोशन। यहाँ पर हम मोशन की जो क्वांटिटी होती है किसी बॉडी में, सो ये हमारे साथ डिफिनेशन है क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी, और ये मैथमेटिकल डिफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो यहाँ पर मोमेंटम जो है हमारे साथ वो डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पर। मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो मास है ना वो ये हमारे साथ स्केलर है, वेलोसिटी जो है ये वेक्टर है। सो मोमेंटम ऑलवेज डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है ये ऑलवेज डिपेंड अपॉन द वेक्टर यानी वेलोसिटी। सो स्केलर क्रॉस वेक्टर, स्केलर क्रॉस वेक्टर से क्या आता है, वेक्टर आता है। सो यहाँ पर मोमेंटम जो है हमारे पास ये क्या है, मोमेंटम इज वेक्टर। मोमेंटम क्या है, ये वेक्टर है। यहाँ पर हमने एरो का निशान लगाया क्योंकि वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। मास तो क्या है, मास हमारे साथ स्केलर है, और वेलोसिटी क्या है, ये हमारे साथ वेक्टर है। ये है हमारे साथ कोई बॉडी जो है ना ये एक मास है। सो मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है वो डिपेंड करता है द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन। किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम का डायरेक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है। अब ये वेलोसिटी जो है ना ये इसी डायरेक्शन में, कोई ये जो बॉडी है हमारे साथ इसका वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। सो द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इन दैट डायरेक्शन। ये दूसरी बॉडी है जो कि इसका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ये अपवर्ड मोशन कर रही है। ठीक है, तो इसका जो मोमेंटम है ये भी अपवर्ड मोशन कर रहा है, मतलब मोमेंटम का जो डायरेक्शन है ये भी अपवर्ड है, क्योंकि ये वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो है अपवर्ड। मोमेंटम, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मोमेंटम ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ऑलवेज, कभी कभी नहीं, always is in the direction of velocity। मतलब momentum and velocity are always parallel। या अगर हम देखें मतलब एंगुलर वेलोसिटी में कोई भी जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो वहां पर भी जो लीनियर वेलोसिटी होती है वहां पर जो लीनियर मोमेंटम होता है उसका डायरेक्शन एक ही होता है।
ठीक है। सो हम यहाँ पर लीनियर मोमेंटम का ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द लीनियर वेलोसिटी। सो मोमेंटम इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। सो मोमेंटम यहाँ पर हम इसके बाद डिस्कस करते हैं मोमेंटम इन टर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक मोमेंटम हम कैसे डिस्कस करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक हम मोमेंटम को इस तरह डिस्कस, जैसा कि हमारे साथ फोर्स है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ force is equal to ma, force is equal to ma। so यहाँ पर हमारे साथ एक्सेलरेशन जो है is the rate of change of velocity, rate of change of velocity, change of velocity मतलब final velocity minus initial velocity, final velocity minus initial velocity divided by time, this is acceleration, this is rate of change of velocity। सो मास को हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम मास को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ, सो mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाई t, mvf से आता है फाइनल मोमेंटम, mvf से आता है फाइनल मोमेंटम, mvi से आता है इनिशियल मोमेंटम, mvf से आता है फाइनल मोमेंटम माइनस mvi से आता है इनिशियल मोमेंटम। यहाँ पर हम t को खुद लगाते हैं। सो यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहाँ पर फोर्स जो है हमारे साथ बराबर है चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स का हम दो डिफिनेशन करते हैं, फोर्स इज चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन या state of a body, change in the state of a body are tend to change in a state of a body। force is produce change, force produce change or tend to produce change, force produce change or tend to produce change in a state of a body। so यहाँ पर हम जो दूसरा डिफिनेशन करते हैं, force is equal to rate of change of linear momentum, rate of change of linear momentum या change in linear momentum with respect to time। पहला डिफिनेशन हमने किया, force produce change or tends to produce change in the state of a body, force produce change or tends to produce change in a state of a body or produced मोशन इन ए बॉडी। तो यहाँ पर जो हम दूसरा डिफिनेशन करते हैं, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम या चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स।